सका बिकॉज ना पॉलिटिकल पार्टी थी ना लीडरशिप थी। आपने इलेक्शन लड़े जियाउल के जमाने में? इलेक्शन आपने लड़े थे? उसने तो गैर जमाती, आपने इलेक्शन लड़े थे? उसने तो गैर जमाती कराया था, लड़े तो थे? पार्टियों को इजाजत ही नहीं दी थी। थैंक यू वेरी मच। उसने इजाजत ही नहीं दी। थैंक यू वेरी मच। बिकॉज देयर वाज मार्शल लॉ। थैंक यू वेरी मच। एंड दिस कोर्ट हैज, थैंक यू वेरी मच। दिस कोर्ट हैड तो आप नहीं, हम कितना आगे बढ़े, क्या बात कर रहे हैं आप? हम आप अभी आपने जिक्र किया, हमने कभी लगा देते हैं पिटिशन। Don't just keep making statements. Eligibility he cannot contest because of that petition. मेरे मुंशी को बम्बई कागजात के आपके कोर्ट के बाहर से जो है उठा लिया गया था। आपके पास कंप्लेंट आई हुई है? कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं है। डोंट मेक एलिगेशन। सर रजिस्ट्रार के पास दी हुई है, जनाब को पता है रजिस्ट्रार? नहीं, मुझे कोई चीज नहीं पता है। देखिए, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, डोंट डू दिस थिंग। एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब, और मुझे ये कॉन्सेप्ट मुंशी समझ नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैन आई लेट मी कंप्लीट अ सेंटेंस? ठीक है, इट्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। What do you mean by मुंशी मेरा मुंशी? या मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या ASC है, AOR है, खत्म। ये मुंशी लोग जो घुस रहे हैं ना चेंबर्स वगैरह में, ये बिल्कुल गलत काम है। कौन है मुंशी आकर के? ये चीजें जो शुरू हो जाती है ना अदालतों में, मुंशी मेरा आया था, आप खुद आइए, आपका जूनियर आए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आए। डोंट मेक एलिगेशंस कि मेरे पास कोई कंप्लेंट है। आई हैव नो कंप्लेंट बिफोर मी एंड आई विल, इफ देयर इज अ कंप्लेंट ऑफ अ मुंशी, आई विल नॉट इवन रीड इट इफ इट्स नॉट लॉयर्स कंप्लेंट। इट इज माय कंप्लेंट। अभी आप मुंशी मुंशी कह रहे हैं, मेरा मुंशी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप प्लीज केस चला लीजिए अगर आपको चलाना है। कागज तो AOR भी नहीं आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं कोसा साहब? फाइल तो AOR। आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? डेफिनेटली चलाना चाहता हूँ। तो चलाइए प्लीज। वो जरा केस भी लगा दीजिए, क्योंकि वो मैं आपकी मुंशी की कंप्लेंट्स नहीं सुनूंगा। मुंशी की नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब को नोटिस में लाए थे वो। मैं जब हूँ इधर उधर से बात कीजिए, ठीक है? अगर आप दूसरे लोगों, हमारे कोलीग से बारे में बात करें जो मौजूद भी नहीं है, इट्स नॉट फेयर। नहीं, मैं सरदार तारिक, आप प्लीज प्रोसीड विद योर केस, अपना केस चला लें प्लीज। इलेक्शन कमीशन, आप बताइए ये जो रिपोर्ट आपने दी है। सर मैं वेरी ब्रीफ सर। नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का 22/12 का, वो ये तो वो मान रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह का, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने तो अभी जो ओपनली कन्फ्रंट किया इनको, तो कह रहे हैं ठीक है नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं सर। ठीक है जी, अब बाकी चीजों के लिए आप बताइए ना इनको कि वो जो और चीजें हैं जो इतने सारे इश्यूज रेज कर रहे हैं सर, उस पे आप क्या, इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ सर इज वेरी क्लियर। देयर वाज एन ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन 22/12/2023 डायरेक्टिंग द ECP to provide level playing field, and the last paragraph says that to hold a meeting with the delegation of PTI. The meeting was held. Number of the chief election commissioner was swept with Mr. Shoaib Shaheen, who is present in the court, that he may at any point of time WhatsApp his grievance, which will be redressed at the earliest. The meeting ended with thanks from the chair, and it was agreed upon that as and when they have any complaint, they should approach the election commission, and thereafter they submitted numerous complaints. One by one were addressed, sent to the ROs, to the deputy committee. मीटिंग के बाद कितनी कंप्लेंट्स आई आपके पास? मैं सर 33. उन 33 का क्या किया आपने? 3 were sent to the relevant quarter, and most of them were redressed, sir. And that is available in the record. Sent to the portal. That's it. आपने आगे का जुमला नहीं सुना? एक भी एक्शन नहीं सर, मुझे redress भी हो गई। प्लीज देखें, मुझे he was keeping quiet. We wanted to interrupt, we stopped him. Now please let him complete his what he's saying. Sir, he is allowed to do so. आप लोग प्लीज बैठ जाएं, जो पीछे खड़े हुए हैं लोग जो इस केस से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ECP की रिपोर्ट जी नहीं, आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं माइक के पास। सर जी प्लीज कंटिन्यू। Their application CP 47 was submitted, and I read the prayer, sir. It was the prayer in the CP. It will resolve the whole issue as to whether any contempt has been committed by the ECP. वो नहीं है, वो कंटेम्प्ट की तो बात अलग है ना। जो आप 33 कंप्लेंट्स आपको मिली हैं सर,
वो आप कहते हैं रिड्रेस हो गई, वो ये नहीं मानने को तैयार है, वो कहते हैं जी दे लेकिन जो redress नहीं हुआ, they should give it in writing. We have given it in writing that we sent it, and hey, sir, again, if their grievance was not redressed, whether they have to come back to this honorable court or they have come to the ECP, they know very well that the ECP. साहब इसका कोई मैकेनिज्म आपके पास खुद भी इवॉल्व करना चाहिए था ना कि अब 33 आपने भेजी, वो कहते हैं हमने जवाब दे दिया कि ये रिड्रेस करा दी हमने। अगर आपको कोई और इस पे शिकायत थी जी सर, तो वो आप दोबारा भी कह सकते थे। यही चीज आपकी उस मीटिंग में तय हुई होगी ना, जो 3 बजे आपकी मीटिंग हुई थी, कोई आप उसके मिनट्स है सर। हाँ, तो उसके वो मिनट्स के अंदर कुछ किया होगा ना आपने, मैकेनिज्म कोई मॉडलिटीज तय की होंगी कि किस तरीके से शिकायत को हल करना है। एग्जैक्टली सर, कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ ट्रांसमिट कर, यही मेरा पहले दिन से भी मौक़िफ़ था। ये कॉस्मेटिक किस्म की ट्रांसमिशन इज दैट। मिनट्स कहाँ लगे हुए आपकी मीटिंग के? Minutes are on page 4 of the initial report, sir. The compliance report submitted on 26, and I read, sir, mechanism has been provided, sir. Page 4 पे? Page 4 of the initial report to registrar Uditi compliance report. अगर उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन्होंने पेज 12 पे लगाई है, वही देखना है ना। और ये देखिए मैंने क्या कहा, ब्लॉकिंग ऑफ NICs by Nadra, detention orders / arrest being made of PTI potential candidates by police across the country, snatching of the nomination papers, data being gathered of PTI candidates workers, और फिर मैंने snatching of the nomination papers क्यों हो रहा है? ये क्या तरीके? टीवी पे हमने देखा है नॉमिनेशन पेपर स्नैच कर रहे हैं। The nomination papers, the Chief Secretary and IG have submitted their report that if any incident had taken place, they could submit, and we had already written to the IG and Chief Secretary. हमें तो नजर आ जाते, टीवी पे देख लेते, आप लोगों का नजर नहीं आता। That is a matter of evidence. CDs लाया हूँ, औरतों को रफ अप किया गया है, फीमेल्स को रफ अप किया गया, कैंडिडेट्स को पुलिस आप फिर बोल रहे हैं, मैं CDs लेके आया। Can we attend to him or no? आप न्यूट्रल रहें, इलेक्शन कमीशन। Sir, this is page 12 of the CM number 8. You want us to take over the Election Commission of Pakistan? Sir, I want that the Election Commission. Can you answer the question? Is it our constitutional mandate to take over the functions of the Election Commission of Pakistan? Now, please let me complete a thought. To the extent that the Election Commission of Pakistan is not doing something in accordance with the Constitution or the law, we can look into it. But we are not the Election Commission of Pakistan. This point was also made very clear to you when the matter of elections came before us, that we will not settle the date of elections, which is the President or the Election Commission of Pakistan, or both, they can do so. And they did so. We are not, if you're going to say today someone's paper has been snatched, someone's paper has been rejected, then what we are doing in law would be assuming the duties of the Election Commission of Pakistan, which is not our job. If a returning officer accepts a nomination paper illegally or rejects a nomination paper illegally, there is a forum called the Election Tribunal. Okay. Now please don't start just saying election nomination papers when facts and figures have also been presented. You are assuming that everything is being done by the Election Commission of Pakistan in an election petition, which number of ones which we have heard the other day. Election Commission wasn't doing anything. It was the other side candidates who said disqualify him. They were contesting amongst themselves. One was saying, no, I'm qualified. The other was saying, no, he's not qualified. Election Commission virtually became a bystander. So just don't make allegations against a constitutional body unless you can back it up with proof. पैरा 6 पे हो सकता है, पैरा 6 सॉरी जो मैं जरा चीफ जस्टिस साहब का ये जवाब दे दूं। ये सुन लीजिए, फिर कह दीजिएगा कि मिनट्स है ना, मिनट्स के मैं आपसे आपकी आसानी के लिए पूछ रहा हूँ। इनके मिनट्स के अंदर पैरा 6 जो पेज 6 के ऊपर पैरा 4 की आखिरी 4 लाइन डिसीजन है, मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है ना, मोर ओवर
Pre-poll complaint cells have also been established in ECP to facilitate the political parties, candidates and the general public. The landline, fax, WhatsApp numbers and email address of the complaint cells were shared with delegation as well. The Chief Election Commissioner informed the participants